खलनायक सीरीज में हम बात करेंगे ऐसे खूंखार शासक चंगेज खान के बारे में जिसने अपने वक्त में दुनिया की 11% आबादी का खात्मा कर दिया था। चंगेज खान का नाम सुन के अच्छे सुरमाओं के पसीने छूट जाते थे। चंगेज खान और उसकी सेना जिस भी क्षेत्र से गुजरती वहां अपने पीछे बर्बादी की कहानियां छोड़ जाती थी। चीन के लोग उसे जंगली तो यूरोप वाले शैतान कहते थे। उसे 4 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार माना जाता था। चंगेज खान का जन्म सन 1162 के आसपास मंगोलिया के एक खाना बदोश कबीले में हुआ था। उसका नाम तिमुचिन रखा गया था। तब मंगोलिया में कोई एक साम्राज्य नहीं था। यहाँ अलग अलग कबीले थे जो आपस में लड़ते मरते रहते थे। इसी लड़ाई के चक्कर में तिमुचिन के पिता की हत्या हो गई थी। कबीले के सरदार का बेटा होने की वजह से वो बचपन से ही युद्ध की बारीकियां सीखता रहा। बचपन में तिमुचिन बहुत गुस्सैल था। एक बार उसके भाई ने उसकी मछली चोरी करके खा ली। इस पर चंगेज को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने ही भाई को मार डाला। कहा जाता है कि तिमुचिन जब पैदा हुआ उसके हाथ में मांस का एक लोथड़ा था। कबीलाई परंपरा में इसका मतलब था कि ये बच्चा एक दिन दुनिया पर राज करेगा। अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता और वीरता से तिमुचिन ने तमाम कबीलों को एक किया। उनमें आपसी रिश्ते जोड़े। कई बार विरोध भी हुआ। सालों तक कबीलों के बीच आपसी लड़ाई हुई। फिर साल 1206 में कबीलों ने आपस में सुलह करने का फैसला किया। मंगोलियाई सरदारों ने एक मिलिट्री काउंसिल बुलाई। इस काउंसिल में तिमुचिन को तमाम मंगोलों का सरदार घोषित किया। साथ ही उसे कागान की उपाधि दी गई। कागान की उपाधि पाने वाले को खान कहा जाता था। जब कई कबीलों में उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और पृथ्वी का बड़ा क्षेत्र उसके कब्जे में आ गया, तब उसे मंगोल कबीले के लोगों ने चंगेज नाम से नवाजा। तिमुचिन जब कागान या खान बना तब उसकी उम्र 51 साल हो चुकी थी। इस उम्र में ज्यादातर लोग शांति और आराम चाहते हैं, पर उसके लिए तो ये विजय यात्रा की शुरुआत थी। अपनी पत्नी को दूसरे कबीले के लोगों से छुड़ाने के लिए उसने युद्ध की शुरुआत की थी, जो उसकी आदत में शुमार हो गया और वो एक के बाद एक लड़ाइयां जीतता गया। चंगेज खान ने 1206 से 1227 के बीच दुनिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उसका साम्राज्य पूरी दुनिया के 22% भाग में फैला हुआ था। चीन से लेकर रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और हंगरी तक चंगेज खान का साम्राज्य फैला हुआ था। चंगेज खान अपने विजय अभियानों के दौरान जिस भी क्षेत्र में जाता, शहरों के शहर तबाह कर देता और खूब मारकाट करता। एक अनुमान के अनुसार उसने अपने समय की 11% आबादी का सफाया कर दिया था, जो तकरीबन 4 करोड़ बनती है। उसकी बर्बरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि उसने सन 1219 में ईरान पर हमला करके वहां की 75% आबादी का समूल खात्मा कर दिया। उज्बेकिस्तान के बड़े शहर बुखारा और राजधानी समरकंद पूरी तरह से जलाकर राख कर दिए। बुखारा की 10 लाख आबादी में से मात्र 50,000 लोग ही जिंदा बचे थे। चंगेज खान ने जब चीन की दीवार को भेदकर चीन की राजधानी बीजिंग पर कब्जा किया, उसने चीन के कई शहरों को उजाड़ दिया। हजारों लाखों लाशों के ढेर लगा दिए। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंगेज खान कितना क्रूर और निर्दयी था। चंगेज खान ने ईरान में जिस राजा खारजम पर हमला किया था, उसका लड़ाका जलालुद्दीन भागकर सिंध नदी तक चला गया और दिल्ली दरबार में आश्रय लेने चला गया। उधर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज खान के डर से जलालुद्दीन को आश्रय देने से साफ मना कर दिया, जिसके चलते चंगेज खान भारत में दाखिल नहीं हुआ। इस तरह उत्तर भारत एक संभावित और भयानक बर्बादी से बच गया। चंगेज खान जिस भी क्षेत्र को जीतता था, उसके पराजित योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों को परेड करवाता था। वो उस स्त्री का चयन करता था जिसके साथ उसे हम बिस्तर होना था। महिलाओं को वो उनकी छोटी नाक, लंबे रेशमी बाल और मधुर आवाज से पसंद करता था। बाकी बची स्त्रियों को अपने अधिकारियों और सेनापतियों को छावनी में भेज देता था। चंगेज खान की कई पत्नियां थीं। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान हजारों का नहीं तो कम से कम सैकड़ों बच्चों का बाप था। आज भी चंगेज खान के 1 करोड़ 60 लाख
पुरुष वंशज जीवित हैं। अगर महिला वंशजों को भी साथ में जोड़ लिया जाए तो ये संख्या दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके दादा के दादा के दादा और नानी के नानी के नानी का पिता चंगेज खान था। कहा जाता है कि चंगेज खान की मौत 1227 में घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी। जीते जी उसने अपनी कोई तस्वीर नहीं बननी थी और मरने से पहले उसने एक फरमान जारी किया कि उसकी कब्र का पता किसी को भी न चले। मंगोल लोक कथाओं के अनुसार जितने लोगों ने उसकी अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया था उन सभी की हत्या कर दी गई ताकि उसकी कब्र न ढूंढी जा सके। मरने से पहले उसका आखिरी बयान था कि मैं पूरी दुनिया फतेह करना चाहता था, लेकिन एक उम्र इसके लिए बहुत कम है।